हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात। और अगर आप शाम को वीडियो देख रहे हैं तो गुड इवनिंग के साथ शुरुआत करते हैं अपनी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग क्लासेस पर डे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन एक समस्या आ रही है कि लिटरेचर के केस में कुछ बच्चों के पास बुक्स अभी भी नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते तक कम से कम जो है ग्रामर की क्लास आपको दिया करेंगे। और इस बीच में अगर कोई पुरानी किताब आप लोगों को मिले तो आप ले सकते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ऊर्जा से भरे रहिए। तो आज का जो प्रकरण होगा वो सिंथेसिस का है। सिंथेसिस हम आज आपको पढ़ाएंगे। और सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संयोजन। सॉरी, थोड़ा सा गलत लिखा जा चुका है यहाँ पर। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संयोजन। क्या होता है? वाक्य संयोजन होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संयोजन। तो हम समझेंगे यहाँ पर क्या बात है। तो सिंथेसिस एक ऐसा प्रकरण है जिसमें हम वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब हमें एक या एक से दो या दो से अधिक वाक्य दिए जाएंगे। दो वाक्य दिए जा सकते हैं, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। ऐसे वाक्य होंगे और ऐसे वाक्यों को आपको जोड़ना है। इन्हें जोड़ना है, जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो सिंथेसिस में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़कर कंबाइंड करते हैं। सेपरेट वाक्य रहते हैं। कैसे वाक्य रहते हैं? सेपरेट वाक्य रहते हैं और इनको हम जोड़कर कंबाइन करते हैं। बहुत अच्छा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? वाक्य हमारे हो सकते हैं तीन तरह के। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस हो सकता है, साधारण वाक्य जिसको कहते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो तीन तरह के सेंटेंस आपके सामने हो सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड और फिर क्या हो सकता है बेटा? कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बहुत अच्छा। तो हो सकता है आपको जो दो वाक्य दिया जाए वो दो सिंपल वाक्य दिए जाएं, उनको जोड़कर आपको एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना हो, या दो सिंपल वाक्य दे देंगे उनसे आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा, या एक दो वाक्य दे देंगे उससे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। तो जैसा भी आपसे कहा जाए वैसा आप करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, आज पहला प्रकरण बताता हूं कि दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य कैसे बनाया जाएगा। यानी कंबाइनिंग ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, ये हम आपको बताएंगे। और बच्चों, इसको बनाने के मतलब दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने के कई तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? मुख्य रूप से तरीके हैं 7। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपको दिखता रहे। बिल्कुल, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं पढ़ता हूं। यूज ऑफ पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा, यूज ऑफ इंफिनिटिव के प्रयोग के द्वारा, यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरंड, प्रीपोजिशन नाउन और जीरंड के द्वारा, यूज ऑफ एडवर्बियल फ्रेजेस के द्वारा, और यूज ऑफ कंजक्शन के प्रयोग द्वारा। तो ये इतने तरीके हो सकते हैं। हम पर्टिकुलर हर एक वीडियो में किसी एक मेथड्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले, फिर से मैं कहना चाहूँगा, आज हम पढ़ने वाले हैं दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना। और इसमें भी 7 तरीके हो सकते हैं।
और आज हम इस पहले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका क्या नाम होगा, यूज ऑफ पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो बच्चों, पार्टिसिपल मोटे तौर पर बताया जाता है कि पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे गो है, गो में अगर आपने आईएनजी लगा दिया तो शब्द बन जाएगा हमारा गोइंग, और अगर गोइंग शब्द बन गया तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो पार्टिसिपल रूप में हो गया है। ठीक है। अच्छा, तो पार्टिसिपल भी 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। और पार्टिसिपल का अगर आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो एक शब्द आता है, पता है आपको क्या है? बताइए। बिल्कुल, वो है शब्द, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कौन सा शब्द है? कर। अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो एक शब्द आएगा, कर शब्द आएगा। तो पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं बेटा। हाँ, बताइए कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर 3 होगा, फ्यूचर मत कह दीजिएगा, फ्यूचर मत कहिए, फ्यूचर कहेंगे गलत हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। हम अब तीनों के एग्जाम्पल लेकर आपके साथ डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपल क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में अनुवाद करने पर कर शब्द आता है। और ये 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए हम आपसे आगे बात करते हैं। आपने चूंकि कहा था कि ब्लैक बोर्ड सर चमकने लगता है, तो आज हम नई जगह पर वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। कोशिश करते हैं कि आपको दिखाई दे और सुझाव अपना देते रहिएगा। यहाँ पर बातचीत करते हैं पार्टिसिपल। अच्छा, तो एक सबसे पहला मुद्दा, प्रश्न तो ये उठता है कि हम कब जोड़ेंगे पार्टिसिपल से? जब हमको 2 वाक्य मिलेंगे तो हम उसे कब पार्टिसिपल की मदद से जोड़ेंगे, कब हम पार्टिसिपल की मदद से जोड़ सकते हैं? तो बताया जाता है कि पार्टिसिपल जोड़ने के लिए 2 कंडीशन है बेटा। पहली चीज तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, अर्थात एक ही सब्जेक्ट दोनों वाक्य में हो, और दोनों कामों के बीच में, जो दोनों वाक्य में जो अलग अलग क्रिया होगी उसके बीच में बहुत कम समय अंतराल हो, यानी बीच में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम हो। अगर ऐसी कंडीशन आपको किसी वाक्य में मिलती है तो आप बिल्कुल आप उसे पार्टिसिपल से जोड़ दीजिएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ही जंप्ड, अगर आपको थोड़ा सा कम दिखे तो जूम कर लेंगे तो दिखाई दे जाएगा। ही जंप्ड अप। और दूसरा वाक्य है ही रन अवे। ही रन अवे, ही जंप्ड अप, ही रन अवे। हिंदी में मतलब अगर देखा जाए तो वह कूदा, वह क्या हुआ? कूदा। और दूसरा वाक्य क्या है? वह भाग गया, वह भाग गया।